जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं राधे अग्रवाल बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को अवसर प्राप्त हुआ है श्री धाम वृंदावन जी जाने का, ठाकुर जी के दर्शन करने का। मैं चाहती हूँ मेरी इस यात्रा का हिस्सा बनकर आप भी ये सौभाग्य प्राप्त करें। तो चलिए आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लंबी यात्रा तय करने के बाद तो हमारे दर्शनों की शुरुआत हुई श्री शनिदेव जी महाराज से। कहते हैं ये विश्व के दूसरे सबसे बड़े शनिदेव जी महाराज हैं। इनके दर्शन मात्र से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं बरसाना की ओर और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं बरसाना। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद अब राधा रानी जी से मुलाकात होने वाली है हमारी। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो मंदिर तक कार जाती है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो रास्ता बंद था, तो इसलिए हम यहाँ दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। मैं तो पहली बार ही इस रास्ते से आ रही हूँ। यहाँ पर हमें 250 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, जो कि हम चढ़ना शुरू हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ से भी जाना। और यहाँ हमने प्रसाद लिया, मेन द्वार की तरफ आ चुके हैं। कुछ ही सीढ़ियाँ और बची हैं और फिर हम पहुँचने वाले हैं लाडली जी के पास। यहाँ पर पहुँचते ही हमने सबसे सुंदर चीज़ जो देखी वो है लाडली जी की आरती हो रही थी। आरती में शामिल होकर इतना अच्छा, इतना सुकून महसूस हो रहा था कि मानो सारे सफ़र की थकान ही दूर हो गई थी। जैसे ही हमने राधा रानी जी का चेहरा देखा, उनके दर्शन किए, मंत्रमुग्ध हो गए। उनके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। आरती के बाद हमने कुछ समय यहीं राधा रानी जी की गोद में बिताया। इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि अब तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो लेकिन यात्रा में आगे भी बढ़ना था, तो कुछ समय यहाँ राधा रानी जी की गोद में बिताने के बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ से सारा बरसाना दिखता है। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में। सीढ़ियाँ फिर से वापस उतर रहे हैं। मेरे परिवार के कुछ लोग आगे चल रहे हैं और कुछ पीछे, और मैं यहाँ बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा रानी जी के दर्शनों के बाद अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं, चलिए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। आइए। हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू हो गई है। आप चाहे तो ये परिक्रमा पैदल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो, लेकिन समय की पाबंदी के चलते हम ये परिक्रमा कार से ही कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पर हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा संपूर्ण हुई। तो आप भी बोलिए मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। चलिए अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं राधा कुंड के दर्शनों के लिए। आइए। राधा कुंड के दर्शन के लिए हम पैदल चलने वाले हैं और यहाँ पर मुझे महादेव का बहुत ही प्यारा रूप दिखा। फाइनली हम राधा कुंड पहुँच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है राधा कुंड। यहाँ पर आने के कई मार्ग हैं। हम पैदल मार्ग से आए हैं, दूसरी तरफ भी मार्ग काफ़ी हैं। श्री राधा रानी कुंड के दर्शनों के बाद अभी चलिए हम आपको लेकर चलने वाले हैं श्री बांके बिहारी जी की नगरी मेरो वृंदावन। शाम हो चुकी है और हम पहले थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि सफ़र की बहुत थकावट हो चुकी है। उसके बाद हम रात्रि को आपको लेकर चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए।
चलिए रात्रि हो चुकी है, आराम भी हो चुका है और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री बांके बिहारी जी से मिलने के लिए। जैसा कि मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो बनाना भी मना है, तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ। खुद भी बहुत इतनी भीड़ के चलते मुश्किल से ही दर्शन हुए, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। आप भी मेरी नज़रों से दर्शन कर लीजिए और परिक्रमा मैंने खुद बाहर आकर की, अंदर तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी। चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं स्नेह बिहारी जी के दर्शनों के लिए। उसके बाद हमारी आज की यात्रा यहीं पर पूरी होती है। आगे के दर्शन हम आपको कल के वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।